प्यारे बच्चों, बेटा पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5वीं के NAS यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट 9 व 10 कार्यपत्रक 9 व 10 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बेटा हम कार्यपत्रक 9 और 10 को करेंगे। साथ साथ आपको बताना चाहूँगी आपकी परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। आपका NAS का पेपर 12 नवंबर यानी शुक्रवार को है। तो सभी बच्चे ध्यान से पेपर करना, मन लगाकर पेपर करना, गलतियां मत करना। ठीक है, आपको पेपर अच्छे से आता है क्योंकि सभी प्रश्न आप लोगों को करवा दिए गए। बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो करवाया है ना उसी में से आएगा। ठीक है, सभी बच्चे पेपर को बिल्कुल ध्यान से करना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी, देखिए नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे कार्यपत्रक 9 पे। पाठ 20 में से प्रश्न लिए गए हैं। झारखंड भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है? पहले ये देखो अब झारखंड है कहाँ। झारखंड बेटा आपके इस इलाके में है। तो ये कौन सी दिशा हुई? इसके हिसाब से देखो कौन सी दिशा हुई? पूर्व दिशा। तो कहाँ पर है? पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर है? पूर्व में। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन झूम खेती के बारे में सही है? जमीन की तुरंत जुताई, बीजों को जमीन में तुरंत डालना, जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देना। ये ठीक है बेटा। ग ऑप्शन है, झूम खेती में जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, फसलें अच्छी हों इसके लिए जमीन को कुछ साल तक यूं ही छोड़ देते हैं। ठीक है। पहाड़ों पर किस प्रकार की जलवायु होती है? पहाड़ों पर ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। कैसी? ठंडी और शुष्क। राकेश ने फोटो एल्बम में नीचे दिए गए चित्रों को देखा, ये किस राज्य के हैं? तो देखो बेटा, इसमें एक तो बर्फ़ गिर रही है, एक हमारी डल झील है, मतलब झील है, और इनको देख के पता चल रहा है ये पहाड़ है। ऐसा इलाका जम्मू कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही पहाड़ हैं, बर्फ़ गिरती है। दिल्ली में पहाड़ नहीं है, तमिलनाडु में पहाड़ नहीं है, राजस्थान में पहाड़ नहीं है। ठीक है। अगला है, रबिया ने अपने शीतकालीन अवकाश में बर्फ़ देखना चाहती है। नीचे दिए गए स्थानों में वह किस पर जा सकती है? समुद्र तट पर पहाड़ थोड़ी होंगे बेटा, बर्फ़ थोड़ी होगी समुद्र तट पे, वहाँ पे समुद्र होगा। लद्दाख के पहाड़ों पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होगी। देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है, रेगिस्तान में नहीं, नदी में नहीं। अगला है छठा, निम्न में से कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी। अगला है बेटा, पाठ 21 पर आधारित किसकी झलक किसकी छाप? ये मतलब माता पिता से संबंधित है कि बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मेरी बहन मेरी मौसी की तरह दिखती है। यह गुण क्या है? पारिवारिक गुण। बच्चे माँ बाप जैसे, मम्मी की तरफ से मौसी मामा जैसे, नाना नानी जैसे, पिताजी की तरफ से दादा दादी चाचा ताऊ इनके जैसे दिख सकते हैं, बुआ जैसे दिख सकते हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? पारिवारिक गुण। अर्जित गुण वो होता है जो बच्चा खुद सीखता है, और परिवार से जो मिले वो पारिवारिक। नीचे दिए गुणों में से कौन सा गुण अन्य से अलग है? अलग होना। आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, झुकी हुई कमर की हड्डी, बाकी सभी रंग हैं शरीर के, लेकिन कोई हड्डी मुड़ जाना अलग है। गीता और नीता एक जैसी दिखने वाली जुड़वा बहनें अलग अलग स्थानों पर पले बड़े हुए हैं, उनको अलग अलग कैसे पहचाना जा सकता है? अगर बेटा वो दोनों अलग अलग जगह पर पली है तो उनकी भाषा अलग होगी, रंग रूप तो वही रहेगा। ठीक है, उनकी भाषा से उनको पहचान सकते हैं। एक चूहे की पूंछ अचानक कट जाती है, उसकी अगली पीढ़ी के लिए दिए गए विकल्पों में क्या सही होगा? अगली पीढ़ी की पूंछ सामान्य से लंबी होगी, सामान्य से छोटी होगी, पूंछ होगी नहीं, वैसी ही रहेगी उसकी पूंछ। उसकी कटी है, उसकी आने वाली पीढ़ी की नहीं। तो इससे चूहे के
अन्य आने वाली पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, उनकी पूछ सामान्य ही होगी। मेरा मित्र पोलियो से ग्रसित है। पोलियो में हाथ पैर मुड़ जाते हैं बेटा। उसके आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। पोलियो जिसको हो गया, ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चों को पोलियो हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी संतान पोलियो ग्रसित नहीं होगी, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये गुण है अर्जित गुण है, वातावरण के अनुसार होता है। अगला है 2 बूंद जिंदगी की। किसका नारा है बताओ? रविवार को कैंप लगता है, किसका? वेरी गुड, पोलियो का। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की खुराक है। 2 बूंद डालते हैं उसमें बच्चे को, 0 से 5 साल के हर बच्चे को पिलाई जाती है। पाठ 22 पर है, फिर चला काफिला। रमेश एक किसान है जो अपने जीवन यापन के लिए खेत में काम करता है। उसे बीज और खेती का सामान खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो कर्जा कहाँ से लेगा? बैंक से। कहाँ से लेगा बेटा? बैंक उसको कर्जा देगा फसल बोने के लिए। कर्जा यानी लोन, ऋण। एक व्यक्ति जिसे ड्रग लेने की आदत है, यानी नशा करने की आदत है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे सलाह देंगे, उसे काउंसलिंग सेंटर पे लेके जाएंगे ताकि वो नशा ना करे। उसकी काउंसलिंग करेंगे नहीं, करवाएंगे, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो ना, हम नहीं करेंगे। उसको किसी सेंटर पे या किसी बड़े से करवाएंगे। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई के लिए क्या करेंगे? छिड़काव विधि अपनाएंगे। बाढ़ विधि में तो पानी ही नहीं है, तो बाढ़ कहाँ से आएगी? उथला कुआं भी नहीं, पाइप भी नहीं, छिड़काव विधि। जहाँ पे पानी कम है वहाँ पानी छिड़क छिड़क कर पौधों को देंगे और ऐसी फसलें उगाएंगे जिन्हें पानी की कम आवश्यकता हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 9 पूरा हो गया। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 10। लीजिए कार्यपत्रक 10 कक्षा 5वीं के लिए। शीना देखती है कि कुछ लोग स्मारकों की दीवारों पर अपना नाम लिख रहे हैं। वह दुखी है क्योंकि ये गंदे हो रहे हैं। स्मारक यानी हमारे पुराने जो चीज़ें हैं, स्मृति हैं, पहले की लाल किला वगैरह, इनको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। विशाल एक ऐसी जगह घूमना गया जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें जैसे तलवार, आभूषण, बर्तन आदि रखे हुए हैं। तो वो कौन सी जगह है बेटा? संग्रहालय, जिसको बोलते हैं म्यूजियम। ठीक है, संग्रहालय। पक्षियों और जानवरों को पिंजरे में रखना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे है अच्छा, मज़ेदार। अत्याचार बेटा, उन पे अत्याचार है, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। ठीक है, नीचे दी गई गतिविधियों में जल संरक्षण, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पानी खुला छोड़ के ब्रश कर रहा है, इसमें भी नहीं है। RO के व्यर्थ पानी को पौधों में डालना, बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप लाल बत्ती पर कार का इंजन बंद कर देंगे तो क्या होगा? ईंधन की बचत होगी, पेट्रोल बचेगा। जिस ईंधन से आपकी गाड़ी चल रही है वो बचेगा, तो ईंधन की बचत होगी। दिए गए चित्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के घर हैं। तो इससे क्या पता चलता है बेटा? जो घर हैं वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार बनाए जाते हैं। किसके अनुसार बनाए जाते हैं? जलवायु। जहाँ पे ये मानो कि पानी होगा, वहाँ पे बांस के खंभे पे बनाएंगे। जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ पे इग्लू वाले बनाएंगे। जहाँ गर्मी होगी वहाँ खुले बनाएंगे। जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ ढलवा छत वाले बनाएंगे। तो जलवायु के अनुसार घर बनाए जाएंगे। लेह के लोग अपनी भेड़ बकरियों को किस में रखते हैं? लेखा में रखते हैं बेटा। किस में रखते हैं? लेखा। लेखा बोलते हैं जो उनको रखने की जगह होती है। आस पड़ोस के लोग डैश के लिए इकट्ठे रहते हैं, सहयोग के लिए, साथ के लिए। सहयोग यानी साथ। ठीक है, शादी के लिए, प्रतियोगिता के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। अकाल के दौरान किसकी कमी हो जाती है? खाने की, भोजन की। शुद्ध वायु तो बेटा अकाल में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी हवा तो चलती रहती है। दवाइयाँ तो बीमार होंगे तभी तो ज़रूरत पड़ेगी। और समुद्र जल, समुद्र का पानी तो समुद्र में होगा ना, अकाल में थोड़ी होगा। अकाल यानी भोजन की कमी होना। अगला आपका क्या होगा यदि पास के जंगल को काटकर साफ कर दिया जाए? वहाँ के जितने जंगली जानवर है बेटा वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। जानवरों का आवास नष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण घट जाएगा नहीं, प्रदूषण बढ़ जाएगा।
ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का स्तर घट जाएगा। 11वां है आदिवासियों के लिए जंगल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ जंगलों से मिलता है, वो जंगलों में रहते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें दवाइयाँ और भोजन मिलते हैं, बिल्कुल सही है। आवास और कच्चा माल मिलता है, बिल्कुल सही है। उनकी शिक्षा का बोझ नहीं पड़ता, ये गलत है। तो पहला और दूसरा ठीक है, क ऑप्शन ठीक है आपकी, पहला और दूसरा। आदिवासियों के लिए जंगल क्यों महत्वपूर्ण है? रेखा ने अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा। ये किससे संबंधित है? पेड़ों के बचाने के लिए। इसमें क्या हुआ था बेटा कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग उन पर चिपक गए थे कि पेड़ों को मत काटो, इसीलिए चिपकना यानी चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। चंद्रपाल जो एक आदिवासी है, बांस की टोकरी बनाना चाहता है, इसके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कहाँ से करेगा? आदिवासी भी है और कच्चा माल जंगल से मिलेगा। बांस कहाँ मिलेगा? घर में तो मिलेगा नहीं, फैक्ट्री में भी नहीं मिलेगा, जंगलों में मिलेगा। तुमने बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम करते देखा होगा। मिस्त्री क्या करता है? चिनाई करता है, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, गारे से दीवारें बनाता है, घर बनाता है, ठीक है। तो मिस्त्री घर बनाता है। स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, सफाई से संबंधित अभियान, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, तब शुरू किया गया था। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 10 पूरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।